बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास और लैब नंबर 7 है, जिसके अंदर हम वेरिएबल की आउटपुट देखेंगे कि अगर कोई वेरिएबल है, वेरिएबल की अगर वैल्यू आपने आउटपुट करवानी है, मतलब अगर आप कोई वेरिएबल आपने ऊपर इनिशलाइज करवाया है, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू आपने जो है वो स्टोर करवाई है, तो वो आप वैल्यू जो गेट करना चाह रहे हैं, वो आप वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। ठीक है, सी आउट की स्टेटमेंट यूज होती है बेसिकली प्रिंट करके जो आपको देती है वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग हार्ड कोडेड वैल्यूज भी आपको प्रिंट कर देती है और आप वेरिएबल की वैल्यू भी आपको क्या कर देती है, प्रिंट कर देती है। ठीक है, तो इसी तरह जो आज हम प्रीवियस हमारे पास लैब जो 6 थी, लैब 6 के अंदर जो हमने काम किया था, वो हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज को प्रिंट करना देखा था कि स्ट्रिंग वैल्यूज को आउटपुट जो है उनकी कैसे करवाई जाती है, या आप कुछ भी स्ट्रिंग में पास करते हैं तो वो आपका हार्ड कोड एज इट इज प्रिंट होता है, उसके अंदर कोई भी चेंज है वो कंपाइलर जो है उसके अंदर कोई भी चेंज है वो नहीं करता, या उसकी कोई कन्वर्जन नहीं होती, वो डायरेक्टली जो है वो आपका क्या होता है, आपका एज इट इज वो प्रिंट होता है। ठीक है, उससे प्रीवियस भी हम लोग जो अब तक डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है कि कंपाइलर हम लोगों ने बनाना है, ठीक है, जो कि आपके सिंटैक्स को क्या करेगा, वैलिडेट करेगा और पैटर्न मैच करेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिकली पैटर्न मैचिंग ही होती है कि आप उसके अंदर पैटर्न मैच करते हैं कि जो आपने पैटर्न दिया हुआ या आपने जो आर डिफाइन की हुई, आर से मुराद के रेगुलर एक्सप्रेशन, जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने डिफाइन किया हुआ, यूजर उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इनपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है तो वो आपकी वर्किंग जो ठीक होगी और डिजायर्ड आउटपुट जो है वो अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले होगी। अगर आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है या फिर जो आपकी पैटर्न मैचिंग है जो आपने कोड के अंदर लिखी हुई है, वो उसके अकॉर्डिंग अगर यूजर इनपुट नहीं कर रहा है, यूजर अदर देन एल्स कुछ इनपुट कर रहा है, तो वो आपका जो कोई एरर मैसेज है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो हमने टोकनाइजेशन देखी, रेगुलर एक्सप्रेशन को हमने देखा, पैटर्न मैचिंग हमने चेक की, वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने, ठीक है, वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया, हार्ड कोड वैल्यूज को हमने प्रिंट करना देखा। मतलब अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं। इससे आगे जो हमने सीखना है वो इससे आगे हम इनपुट भी देखेंगे कि यूजर से अगर इनपुट लेनी हो तो यूजर वो कैसे इनपुट लेते हैं। फिर हमने लूप्स को डिस्कस करना है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो अभी बहुत सारा काम हमारा पेंडिंग भी है। तो प्रीवियस जो हम लोग काम कर चुके हैं उसी के अंदर फर्दर जो है मजीद एडिशन उसके अंदर करेंगे और उसी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे, ताकि हमारा एंड पे जो है प्रॉपर एक पूरा कोड जो है वो कंपाइलर के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, जो आज हमारा काम है वो वेरिएबल की आउटपुट है कि वेरिएबल की अगर वैल्यू जो है वो आपने डिस्प्ले करवानी हो तो आप कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल इन सी शार्प विद एग्जांपल। अब हमारे पास जो है वो वेरिएबल की एग्जांपल तो पहले वेरिएबल पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या है सी शार्प के अंदर, और फिर उसकी एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, पहले भी हम लोग इसको डिफाइन कर चुके हैं कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज ऑफ वेरियस डाटा टाइप्स। क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल कुछ भी नहीं होता, बस एक नाम होता है जो उस स्टोरेज को दे दिया जाता है, उस स्टोरेज एरिया को, उस मेमोरी स्पेस को दे दिया जाता है, जिसके अंदर आप जो है वो डाटा जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा जो आप स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैंने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने लिखा इंट ए। ठीक है, तो ए आपका क्या है, बेसिकली इंटीजर टाइप की मेमोरी को जो है वो 4 बाइट्स को वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, और जो उस स्पेस का, उस स्टोरेज का जो नाम होगा वो ए होगा। ठीक है, बेसिकली नेम होता है आपके स्टोरेज एरिया का। अब ईच वेरिएबल इन सी शार्प नीड्स टू हैव अ स्पेसिफिक टाइप। देखिए, कोई भी वेरिएबल आप बनाते हैं, आप सिंपली यहाँ पे ए नहीं लिख सकते, आपने उसको कोई ना कोई डाटा टाइप भी देनी होती है, कोई स्पेसिफिक उसकी टाइप होती है, इंटीजर टाइप है, चार टाइप है, फ्लोट टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है। तो यू हैव टू मेंशन कि आप किस टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, विच डिटरमाइंस साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल। ऑब्वियसली जब आप कोई उसको डाटा टाइप नहीं देंगे तो साइज कैसे पता चलेगा। जैसे इंटीजर है वो 4 बाइट्स लेता है, ठीक है, वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। जब भी आप उसको कोई वेरिएबल एक बनाते हैं तो वो 4 बाइट्स है वो अपने पास ऑक्यूपाई करता है। तो जब तक आप एक स्पेसिफिक टाइप नहीं बताएंगे तो वो क्या करेगा, मतलब साइज और लेआउट जो वेरिएबल की मेमोरी का नहीं समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरिएबल कैन बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग विच मीन्स दैट विल बी यूज टू स्टोर अ स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आपने कोई स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप जो यूज करेंगे डाटा टाइप, वो आप क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग यूज करेंगे। ठीक है, आप स्ट्रिंग डाटा टाइप जब यूज करेंगे कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। इसी तरह आप अगर फ्लो टाइप का कोई डाटा आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं, मतलब डेसिमल वैल्यूज अगर आप कोई स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो आप डाटा टाइप जो यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे फ्लोट। ठीक है, इसी तरह चार भी यूज कर सकते हैं आप, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी डाटा टाइप्स हैं, फिलहाल हम इन्हीं को बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, ये तो आपके पास था कि वेरिएबल हमारे पास है क्या सी शार्प के अंदर, ठीक है। अब जो हम कोड देखेंगे वो हमने देखना है कि आउटपुट वेरिएबल, अगर किसी वेरिएबल की जो आउटपुट आपने करवानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैक स्लैशेस मैंने यहाँ पे लगाई हुई है दो, मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट और एंगल ब्रैकेट्स एक्स। अब इस एक्स का मतलब क्या, दोनों के ना डिफरेंस आपने देख लेना। मैं यहाँ पे एक और जो है वो लाइन लिख लेती हूँ, उसके अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पे सी आउट, जो कि हम प्रीवियस लैब के अंदर काम कर चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे वो काम कर रही हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आमना, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर बहुत डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है दोनों का, अब दोनों का डिफरेंस ये है, मैं इसका भी कलर जो है वो सेम कर लेती हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी से समझ आ जाए दोनों का, ठीक है। ये कमेंट हुआ हुआ है इसलिए इसका कलर जो ग्रीन है, क्योंकि आप विजुअल के अंदर जब भी कोई चीज़ कमेंट करते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है हमारे पास, देखिए एक चीज़ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई है, अगर मैं इसको भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दूँ, ठीक है, बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि हम लोग यहाँ पे इसी को यहाँ पे हम लोग एक्स लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट एंगल ब्रैकेट्स और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, कोई इसके इन्वर्टेड कॉमास ना आपके स्टार्ट में है यहाँ पे ना एंड पे। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सी आउट की स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है और एंगल ब्रैकेट्स के बाद आपका जो है वो इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए, उससे स्टार्ट के में उसके बाद। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये तो हम काम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लैब के अंदर। ये आपका क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो चीज़ आपकी एज इट इज प्रिंट होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। जो भी चीज़ आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी हार्ड कोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखते, इन्वर्टेड कॉमास अगर आप नहीं डालते, तो उसका मतलब ये है कि वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो आपकी क्या करेगा, वो जस्ट आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करके देगा। मतलब इसमें आप अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालते तो इट्स मीन के उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमास आपने डाले हैं तो इट्स मीन के हार्ड कोड जो है वो आपके पास, इसकी जो आउटपुट होगी आपके पास, एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपको डिस्प्ले होगी, इसके अंदर आपको जो एक्स एज इट इज प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास जो कोड होगा यहाँ पे वो हमारे पास कुछ इस तरह का, अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू आपने प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, उसके लिए हम कोड ये लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन जो है, एक मैंने मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि मेथड आपका काम करेगा आपकी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करवाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो मेथड है मेरे पास यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास हो रही है, मतलब अब लेट्स सपोज कि हमारे पास यही वाली जो लाइन है जो यूज़र ने इनपुट की है, यही वाली लाइन हमारे पास यहाँ पे पास हो गई एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही पास हुई, अब कोड के अंदर हमारे पास ये पूरी लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब ये पूरी लाइन हमारे पास पड़ी हुई है, हमने जो लूप चलाएंगे यहाँ पे वो हम लूप चलाएंगे 6 से। अब 6 से क्यों हमने स्टार्ट किया, देखिए अगर आप काउंट करना स्टार्ट करें तो सी जो है वो 0 इंडेक्स पे है, ओ जो है 1 इंडेक्स पे है, यू आपका 2 इंडेक्स पे, टी आपका 3 इंडेक्स पे और दो जो एंगल ब्रैकेट्स आपकी 4 और 5 इंडेक्स पे हैं। मुझे जो डाटा चाहिए मुझे यहाँ से चाहिए, मतलब मुझे उससे प्रीवियस से जो है वो कोई कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो लूप चलाया मैंने वो लूप मैंने यहाँ पे 6 से कंटिन्यू किया, ठीक है। अब 6 से जब मैंने लूप स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम देखे, मैंने एक्स रखा हुआ है, यहाँ पे आपका वेरिएबल का नाम लेंथी भी हो सकता है, सम जैसे आप कहते हैं जी वेरिएबल का नाम सम है, जो भी सम में पड़ा हुआ है वो प्रिंट करवा दो। या फिर मैं यहाँ पे कहती हूँ मेरे जो वेरिएबल का नाम है वो एवरेज है, वो क्या कर देगा आपको एवरेज अगर प्रिंट करवा दे आपको, ठीक है। तो क्या करेगा आपका जब लूप है, जब आपका लूप स्टार्ट होगा 6 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और आपके कोड की पूरी लेंथ को रीड करेगा, सारे कैरेक्टर्स रीड होंगे और जो है लूप कहाँ तक चलेगा, लेंथ -1 तक। जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से -1 में क्यों करेंगे, मुझे सेमी कॉलन से कोई कंसर्न नहीं है मेरा, ठीक है। तो सेमी कॉलन जो है वो हम रिमूव कर देंगे, तो रिमूव करने के लिए मतलब लेंथ -1 तक जो है लूप चलना चाहिए और जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा वो डी के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब उसको रीड करेगा वो 6 कैरेक्टर्स से और सारे कैरेक्टर्स जो है वो क्या करता जाएगा, रीड करता जाएगा, देखता जाएगा लेंथ -1 तक जब तक कोड आएगा और डी के अंदर जो है वो बारी बारी जो है वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर करता जाएगा। अब डी के अंदर आपके पास क्या आ चुका है, डी के अंदर आ चुका है आपका वेरिएबल का नेम जो कि क्या है, एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, फॉर ईच दोबारा लूप लगाया और यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, अब इसको हम हटा देते हैं, इसका हमारा काम ही नहीं है। फॉर ईच लूप लगाया, फॉर ईच लूप हमारे पास क्या है, देखिए वार आपको पता है हम प्रीवियस लैब्स के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं, वार मैंने हैश टेबल टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये सिंपल मैं आपको एक कोड पीस ऑफ कोड दिखा रही हूँ आपके वेरिएबल की आउटपुट के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास भी वीडियो पार्ट्स के अंदर जो हमारे पास सेकंड वीडियो पार्ट होगा उसके अंदर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू देखेंगे, और थर्ड वीडियो पार्ट के अंदर इसको विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन को भी देखेंगे कि अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, तो आप उसके लिए क्या करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ ऊपर जो है वार जो है वो हैश टेबल टाइप का डिक्लेयर करवाया हुआ है। हैश टेबल आपको पता है हैशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर कीज भी स्टोर होती हैं, वैल्यूज भी स्टोर होती हैं। अब डी के अंदर आपके पास जो है वो वेरिएबल आ चुका है। ठीक है, अब लूप चलाया हमने और हमने यहाँ पे वार डॉट कीज जो है वो बारी बारी हमने चेक की और हमने वी में डालते गए। मतलब वो क्या करेगा, यहाँ से वो चेक करेगा वार वी, इन जितनी भी कीज हैं आपकी, ठीक है, कि उसके अंदर पड़ी हुई हैं, वो यहाँ पे लाएगा, लूप चलाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि अगर वी डॉट, अगर जो वार के अंदर जो कीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, जो हैश टेबल के अंदर कीज पड़ी हुई हैं, अगर वो वाली की कोई भी एक की आपकी डी के साथ मैच होती है, डी क्या है आपका एवरेज, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल का नेम है, अगर उसके साथ मैच होती है, अगर तो ये ट्रू हो जाती है कंडीशन। अगर मैच हो गई तो क्या कर दे, वो यहाँ पे txt आउटपुट डॉट टेक्स्ट के अंदर प्लस, मतलब जो भी उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है उसके अंदर यहाँ पे उसकी क्या कर देगा, वार ऑफ वी। वार ऑफ वी का मतलब है उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दे। यहाँ तक बात समझ आ गई कि अगर आपके पास कोई एवरेज जो है वो हैश टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू भी पड़ी हुई है जो आपने ऊपर इनिशियलाइज करवाई हुई है, ठीक है, तो वो अगर मैच होता है तो बॉडी में आया, बॉडी में आके उसने txt आउटपुट डॉट टेक्स्ट के अंदर उसने वो वाली वैल्यू जो क्या करवा दी है, यहाँ पे इंसर्ट करवा दी, हमें जो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कोड है जो कि आप यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करने के लिए। होपफुली कि यहाँ तक आपने कुछ चीजें अंडरस्टैंड की हैं कि वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट करवाना हो तो उसमें क्या करते हैं, और अगर आप इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं और अगर नहीं यूज करते तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू इस कोड को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी आउटपुट स्क्रीन जनरेट करते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के अंदर हमें कोई वेरिएबल अगर इनिशियलाइज करवाया हुआ ऊपर, उसकी वैल्यू हमें गेट करके देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह देखते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।